हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल अभय ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, मैं एक और डीएलएड का प्रश्न लाया हूं जो इस प्रकार है। यदि x-1 बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b का एक गुणनखंड हो एवं a प्लस बी इक्वल टू 2 हो तो a और b का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया है a बराबर -3, b बराबर 1, a बराबर 1, b बराबर 3, a बराबर 5, b बराबर -3 और a बराबर -1 और b बराबर -3। तो फ्रेंड, ये जो प्रश्न है ये बहुपद से प्रश्न है जिसे इंग्लिश में पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहले दिया हुआ है x-1, इस बहुपद का गुणनखंड दिया है। तो हम जानते हैं कि किसी भी बहुपद का अगर कोई गुणनखंड दिया है तो वो उसका मान गुणनखंड का हम x के जगह डालेंगे तो वो 0 आना चाहिए इक्वल टू में। तो जैसे x-1 दिया हुआ है, दिया क्या है, दिया है x-1, इसके इक्वल टू में 0 हम लिख सकते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो x का मान आ रहा है हमको 1, तो ये वाला 1 कहाँ पे हम डालेंगे, इस बहुपद के x के जगह डालेंगे। तो बहुपद क्या है, चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 2b ये हमको बहुपद है, इसके इक्वल टू में हमको 0 लाना। अगर 0 आ गया तो इसका एक गुणनखंड है। तो एक्स के जगह 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू एक्स के जगह 1 प्लस 2b इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस a प्लस 2b इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं a प्लस 2b और इस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा। तो इसको हम एक दो समीकरण मान लेते हैं, दूसरा समीकरण, और पहला समीकरण हम इसको मान लेते हैं a प्लस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं a प्लस बी इक्वल टू 2, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर दोनों इक्वेशन क्या लग रहा है, ये लग दोनों एक चरीय बहुपद लग रहा है, मतलब इसको रैखिक बहुपद भी बोल सकते हैं, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण करने का विधि तो 5 विधि होता है, लुप्तीकरण, वज्र गुणनखंड, फिर प्रतिस्थापन, ये सब विधि होता है। तो हम सबसे आसान लुप्तीकरण विधि को ही मानते हैं। तो लुप्तीकरण में क्या होता है कि दोनों को घटा दो या जोड़ दो। तो चलिए हम समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 2 और माइनस सेकेंड तो a प्लस 2b इक्वल टू -1। तो जब हम घटाते हैं तो नीचे का जितना भी होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। a प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस में 2b है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये a माइनस a कट गया और ये क्या है, प्लस b और माइनस 2b। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ b बड़ा कि 2b बड़ा, 2b बड़ा तो माइनस इसका चिन्ह बड़ा है, मतलब माइनस वाला बड़ा है, इसलिए दो इसका तो प्रोसेस घटाव ही होगा। तो 2b माइनस b क्या होगा, b बचेगा, लेकिन ये बड़ा है, 2b बड़ा, इसलिए इसका चिन्ह लेंगे तो -b और इक्वल टू यहाँ पे 2 और +1। ये देखिए माइनस में नहीं है, अब ये प्लस हो गया क्योंकि इसका चिन्ह बदल गया। तो 2 + 1 3। तो ये -b इक्वल टू 3, या ऐसे भी लिख सकते हैं b इक्वल टू -3। तो b का मान आ गया 3। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में इसमें हम b का मान डाल देते हैं। समीकरण फर्स्ट में b का मान डालने पर b का मान डालने तो a प्लस बी इक्वल टू 2, तो क्या हो जाएगा, a b की जगह -3 डाल देते हैं इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे गुना में है दोनों, ये जब
ब्रैकेट में हो तो समझ लीजिए ये गुना में है, तो प्लस और माइनस, प्लस माइनस का गुना माइनस ही होता है। तो a माइनस 3 इक्वल टू 2, तो ये 3 को उस साइड ले जाते हैं तो a इक्वल टू, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस में, तो 2 प्लस 3 5। तो क्या क्या आया, a का मान आ गया 5 और b का मान क्या आ गया -3। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए a का मान 5 और b का मान, मतलब c इसका सही है। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा जो भी हम बताएं हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को अब ख़त्म करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।